मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन के असर पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में 55 रुपए 55 रुपीस का इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया है कि वर्ल्ड लेवल पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइसेस में 55 रुपीस पर लीटर का इंक्रीज हो रहा है, जो आज रात 12 बजे से अप्लाई हो जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, हम बहुत अनयूजुअल हालात से गुजर रहे हैं। जो आग हमारे पड़ोस में शुरू हुई थी, अब उसने पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लिया है। अब मुल्क में पेट्रोल की नई प्राइस 321 रुपीस 17 पैसे पर लीटर हो गई है और डीजल की प्राइस 335 रुपीस 86 पैसे पर लीटर। मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती है, ये इजाफा फौरन वापस ले लिया जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लेवी में चेंजेस करके गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि आवाम पर जितना मुमकिन हो कम से कम बोझ पड़े। उन्होंने बताया कि मुल्क में अभी 28 डेज का पेट्रोलियम स्टॉक मौजूद है, लेकिन ये भी कहा कि हमें नहीं पता ये क्राइसिस कब तक चलती रहेगी। हमें सबको, स्टेट, गवर्नमेंट और कौम को मिलकर जिम्मेदारी से काम लेना होगा। अपने रिजर्व्स को जितना हो सके बचाना होगा और अननेसेसरी यूज से बचना होगा। अब बात करते हैं ईरान वॉर की। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ चल रही वॉर में तेहरान ने गल्फ कंट्रीज को भी टारगेट किया है। इसके नतीजे में ऑयल सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कई ऑयल टैंकर्स रुके हुए हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारी ज्यादातर एनर्जी प्रोडक्ट्स इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर कर आती हैं। अलबत्ता सऊदी अरेबिया ने ऑल्टरनेटिव रूट से 3 ऑयल टैंकर्स भेजे हैं ताकि सप्लाई अफेक्ट ना हो। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। अमेरिकन डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ ने इंडिया के दौरे पर कहा है कि इंडिया के मामले में हम वही मिस्टेक नहीं दोहराएंगे जो 20 साल पहले चाइना के साथ की थी। उनका कहना था कि चाइना के साथ पुराने ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत लेसन सीखे गए हैं। अब इंडिया के साथ जो नया ट्रेड डील हो रहा है, उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कॉशन और क्लैरिटी रखी जाएगी। पिछले महीने ये खबर आई थी कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। इस एग्रीमेंट का मेन मकसद अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स को कम करना है। रायसीना डायलॉग 2026 में एड्रेस करते हुए क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कहा, दोनों मुल्कों का ये ट्रेड डील अब कंप्लीशन के करीब है और हम इसके बारे में बहुत एक्साइटेड है। मुझे यकीन है कि ये डील ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलने की बुनियाद बन सकता है। हम इंडिया के साथ इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशंस को मजीद मजबूत करने के लिए बहुत जोश और खरोश से काम कर रहे हैं। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की ये बढ़ती हुई प्राइसेस आवाम पर बोझ डाल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का दावा है कि वो कम से कम पॉसिबल बर्डन रखने की पूरी कोशिश कर रही है। हमें सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स को बचाना होगा और अननेसेसरी यूज से बचना होगा। ईरान वॉर से मुताल्लिक लेटेस्ट अपडेट्स लाइव चेक करते रहें और याद रखिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गिरती हैं तो ये इजाफा वापस ले लिया जाएगा। शुक्रिया। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद अमेरिका की तरफ से आयद टैरिफ की शरह को कम करना है। बुध को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग से खिताब करते हुए क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि मुस्तकबिल के जमीनियत की तरफ बढ़ सकते हैं। ये मुकालमा आलमी इन बड़े चैलेंजों से निपटने के लिए अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती आमबात तकरीन तकमील के करीब आरंभ इसके ऊपर बहुत वर्ष है। मुझे यकीन है कि यह मुआहिदा वाकई तकरीबन लामहदूद इम्कानात के दरवाजे खोलने की बुनियाद रख सकता है। हम इंडिया के साथ इक्तिसादी और कारोबारी मौके पर तवज्जो मरकूज करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। ये इजाफा अवाम पर बोझ है, लेकिन हुकूमत कम से कम रखने की कोशिश कर रही है। हम सबको जिम्मेदारी से चलना होगा और ज़खायर बचाने होंगे। ईरान जंग से मुताल्लिक ताज़ा तरीन तफसीलात लाइव अपडेट्स पर। जब आलमी कीमतें कम होंगी तो इजाफा वापस ले लिया जाएगा। शुक्रिया।